तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले 10वें मैच के बारे में, जिसमें केकेआर और आरसीबी होगी टीम आमने सामने। गौतम गंभीर और विराट के बीच होने वाली है टक्कर। किसके आंकड़े किसको नीचे करेंगे, देख लेते हैं आंकड़ों के हिसाब से आज की इस वीडियो में। हम आज करेंगे स्क्वाड कंपैरिजन और जानेंगे भैया कौन कितने पानी में है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम करेंगे बल्लेबाजी का कंपैरिजन। पहले अगर आप अपनी स्क्रीन पर केकेआर बल्लेबाजी देख पाएंगे तो इन्होंने भैया इस बार अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड क्रिएट की है, लेकिन इस बल्लेबाजी की अभी अधूरी है। इनके 2-3 बड़े इंडियन प्लेयर्स हैं, नितेश राणा, रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर। अगर इनमें से 2 खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भैया इनका ओवरऑल जो कंसिस्टेंट जो प्रदर्शन रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं चलते तो भैया केकेआर की बैटिंग जो है थोड़ा सा इनको परेशान करने वाली है। सबसे बड़ा नाम श्रेयस अय्यर का है, जिनके ऊपर अभी बीसीसीआई ने एक एक्शन लिया है, जिसका आप लोगों को पता ही होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है इनको। तो 2024 के इस आईपीएल में कैसा कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। और कप्तानी कैसी रहेगी उस पर भी एक सवाल बना हुआ है। गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाने के लिए मना कर चुके थे। गौतम गंभीर ने कहा था कि मैं नीतीश राणा को कैप्टन के रूप में देखना चाहता हूँ। तो भैया इनके बैक साइड में केकेआर की बैक साइड टीम के अंदर कुछ बातें जो हैं वो चल रही हैं। तो अब आरसीबी की बल्लेबाजी पर भी हम थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे आपको पता है भैया, आरसीबी की बल्लेबाजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इनका दूसरा कोई सामने नहीं है। विराट कोहली जहाँ पर हो, एफ डुप्लेसिस जहाँ पर हो, अब तो भैया आर पट्टीदार भी इनके पास आ चुके हैं, दिनेश कार्तिक भी इनके पास है। तो भैया मेरे को तो यही दिख रहा है कि भैया आरसीबी की जो बल्लेबाजी है बहुत खतरनाक होने वाली है। विल जैक्स जो कि इंग्लिश क्रिकेट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी इनके पास अब आ चुके हैं। तो भैया एक विराट इतना बड़ा नाम है कि इनको थोड़ा सा गिराना, इनको थोड़ा पीछे करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो भैया आरसीबी की बल्लेबाजी के लिए तो थम्स अप है, और वो पिछले 15 सालों से रहा ही रहा है। अब थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़े आपके सामने पूरी की पूरी कहानी जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर ही देगी। केकेआर की बल्लेबाजी के आंकड़े देखें। सबसे पहले पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे टोटल मैचेस इनके बल्लेबाजों ने 459 खेले, जिसमें इन्होंने कुल 11,050 रन बनाए। 26 का इनका औसत एवरेज रहा और 127 का स्ट्राइक रेट रहा। अब आरसीबी की बल्लेबाजी देखेंगे तो हम आरसीबी ने अभी तक आईपीएल के इतिहास में कुल मिलाकर 650 मैचों में लगभग 16,638 रन बनाए, 27 की औसत एवरेज के साथ। इतने मैचों के बावजूद भी ये स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं जो आरसीबी के बल्लेबाज हैं, और स्ट्राइक रेट 128 की औसत से मेंटेन करते हैं। तो भाई सारी कहानी है जो वो यहीं पर दिख जाती है। मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि भैया आरसीबी का जो पल्ला है वो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भैया जब भी बल्लेबाजी की बात होगी तो आरसीबी को पीछे खींचना भैया थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, वो बात आपको भी पता है। अब बेशक आरसीबी इस बल्लेबाजी के दम पर अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है, लेकिन ये बात आपको भी पता है आरसीबी जब भी अपनी बल्लेबाजी के साथ मैदान पर उतरी है तो दूसरी टीमों को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। तो जो ये आंकड़ा है ये क्लियर कट आरसीबी को फेवर कर रहा है। जब आप सारे पैमाने कंपेयर करोगे तो भैया मैच देख लो, रन देख लो, स्ट्राइक रेट देख लो, एवरेज देख लो, तो भैया आरसीबी का जो थोड़ा पल्ला है वो मेरे को भारी दिखाई देता है। यहाँ पर आरसीबी की बल्लेबाजी बेहतर है। तो भैया अगर आप आरसीबी के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप केकेआर के फ़ैन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने आपको पैमाने दिए हैं, ये मैंने जो आपको बताया है, ये सही है या गलत है। अगर ये आपको सही लगता है तो भैया इसका हल क्या है। अभी तो हमने बात करी है सिर्फ बल्लेबाजी की, अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर प्लेयर्स की। ऑलराउंडर कंपैरिजन करने से भैया पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल का पूरा मज़ा आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा। ऐसे ही आगे भी आईपीएल प्रेडिक्शन और 11 कंपैरिजन अलग अलग टीमों का करते रहेंगे। तो भैया चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ऑलराउंडर्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे केकेआर टीम की। जब मैं बात करूंगा केकेआर के ऑलराउंडर्स की तो भैया इसमें रसल एक ऐसा नाम है, इतना बड़ा नाम है जो कि सभी प्लेयर्स को थोड़ा सा शैडो में अपनी कर लेता है।
तो फिर वही बात है, जो केकेआर का पूरा जो ऑलराउंडर्स का डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि रसल पर निर्भर करता है। रसल चलेगा तो टीम बहुत अच्छा चलेगी, अगर रसल नहीं चलेगा तो भैया जो लोअर ऑर्डर है जहाँ पर ऑलराउंडर्स की टीम को ज़रूरत पड़ती है वो थोड़ा सा इनका फिर डगमगा जाता है। और अगर हम आरसीबी की दूसरी तरफ बात करते हैं तो भैया मैक्सवेल है, कैमरन है, ग्रीन है, विराट कोहली है। जो कैमरन ग्रीन की जो एंट्री हुई है इस बार आरसीबी में, वो भैया आरसीबी को थोड़ा सा वजन दे देती है, क्योंकि पिछले साल तो भैया आरसीबी के ऑलराउंडर इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। ये भैया मैक्सवेल को पहले ही उतार देते हैं, फिर इनके पास 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर कोई इतना अच्छा जो ऑलराउंडर है वो बचता नहीं है इनके पास। अब कैमरन ग्रीन है तो भैया आरसीबी को मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो है वो मजबूती मिली है। ऑलराउंडर की कंपैरिजन में अगर ये पिछला साल होता शायद हम आरसीबी को उतना रेट नहीं कर पाते, लेकिन इस साल बहुत रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरन ग्रीन मेरे हिसाब से किसी ने ध्यान अगर दिया हो तो भैया 17 करोड़ में ट्रेडिंग हुई है ग्रीन साहब की। मेरे हिसाब से आरसीबी ने वो मास्टर स्ट्रोक मारा था। अब जरा भैया आंकड़ों की तरफ भी ध्यान दे देते हैं, शायद जो मैं बातें बोल रहा हूँ मेरी बातें आंकड़े शायद सिद्ध भी कर दें। तो आंकड़े देखते हैं सबसे पहले केकेआर ऑलराउंडर्स के। तो भैया केकेआर के ऑलराउंडर्स ने अभी तक आईपीएल के इतिहास में 159 मैचों में 3283 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, जिसमें सभी ऑलराउंडर्स ने मिलकर 104 विकेट भी ली। और अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो कंबाइंड रूप से 132 का इनका जो है वो स्ट्राइक रेट रहा। दूसरी तरफ आरसीबी के जो ऑलराउंडर्स हैं उन्होंने अभी तक आईपीएल के इतिहास में कंबाइंड रूप से 2891 रन बनाए हैं, जिसमें इनके कंबाइंड रूप से सिर्फ 72 विकेट्स ही जो है वो ऑलराउंडर्स निकाल पाए थे। कंबाइंड रूप से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऑलराउंडर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो 144.6 का रहा है अभी तक। ये जो 144 का जो आंकड़ा है ये बताता है कि आरसीबी के पास वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स हैं अभी तक के। और अगर स्ट्राइक रेट ज़्यादा है तो भैया आरसीबी की जो रन बनाने की कैपेसिटी है तो भैया इनके पास थोड़ी सी बेहतर है आंकड़ों के हिसाब से। आंकड़ा क्या बताता है कंपेयर आप खुद कर लो भैया, सीधी कहानी है। मैच के मामले में आरसीबी आगे चले, अनुभव ज़्यादा है आरसीबी के ऑलराउंडर्स पर, रन ज़्यादा है केकेआर के ऑलराउंडर्स, और विकेट के मामले में भी केकेआर आगे है, और स्ट्राइक रेट के मामले में यहाँ पर फिर से आरसीबी आगे आ गई। तो 2-2 से बराबरी पर खड़ी हैं ये दोनों टीम। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो भैया यहाँ पर दोनों जो टीमें हैं वो स्प्लिट करती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों ही टीम मजबूती से खड़ी हैं, दोनों ही टीम सेम लेवल पर, सेम बराबरी से मजबूती पर खड़ी है, चाहे वो केकेआर हो चाहे वो आरसीबी हो। तो भैया अभी तक बल्लेबाज हो गए, ऑलराउंडर्स हो गए, और मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि आरसीबी जो है वो आगे दिखाई दे रही है। अब जो है वो गेंदबाजी के आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि गेंदबाजी के जो आंकड़े हैं वो फाइनल पिक्चर हमको बता देंगे। उससे पहले केकेआर के अगर आप गेंदबाज देख पाएंगे तो केकेआर की गेंदबाजी में हर बार बोलता हूँ सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द जो है वो घूमती दिखाई देती है, वो है मिचेल स्टार्क। केकेआर ने 24.25 करोड़ रुपए सिर्फ एक इस गेंदबाज को दे दिए। मुझे लगता है बाकी की गेंदबाजी बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए केकेआर के पास पैसा ही नहीं बचा, तो ले देकर स्टॉक चलेंगे तो इनकी गेंदबाजी अच्छी रहेगी, वरना भैया इनको परेशानी होने वाली है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी नहीं है ये भी हम कह सकते हैं, और ये बात इनको पूरे आईपीएल में परेशान करने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आरसीबी का, तो भैया आरसीबी की भी कुछ यहाँ पर कुछ ज़्यादा बढ़िया हालात नहीं है, उनके भी सेम ही केकेआर की तरह हालात हैं गेंदबाजी को लेकर। एलजी जोसफ को इन्होंने भी 14 करोड़ रुपए दे दिए, और इनके पलड़े में भी गेंदबाजी जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। एक अच्छी बात जो आरसीबी के साथ है वो इनके साथ ये है कि इनके पास मोहम्मद सिराज है, इनके पास कुछ नहीं है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है आरसीबी टीम के लिए। क्योंकि केकेआर के पास भले ही वो वरुण चक्रवर्ती हो, भले ही वो सुनील रायने हो, उस तरह से बेशक ही फॉर्म में ना हो, लेकिन एक जो बात है वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी, ये है ना। तो भैया ये बात प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। आरसीबी के आंकड़े देख लेते हैं तो भैया पिक्चर थोड़ी सी और हमें जो है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले केकेआर की। इतिहास 312 मैचों में कंबाइंड रूप से 322 विकेट जो है इन्होंने कंबाइंड रूप से 8 के
इकोनॉमी रेट के साथ निकाले हैं। आरसीबी के गेंदबाजों ने अभी तक आईपीएल के इतिहास में 338 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 226 विकेट ही निकाल पाए, लेकिन इन्होंने भी 8 के इकोनॉमी रेट के साथ ये विकेट निकाले हैं। तो भैया किफायती की बात करें, इकोनॉमी रेट की बात करें, तो भैया यहाँ पर भी आरसीबी और जो केकेआर के बीच में है वो थोड़ा मुझे थोड़ा बराबरी का दिखाई देता है। लेकिन भैया अनुभव जो है वो भैया आरसीबी के गेंदबाजों के पास मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोहम्मद शहजाद। लेकिन अगर हम विकेट की बात करें तो भैया विकेट जो निकाली है वो केकेआर ने ज़्यादा निकाली है। तो गेंदबाजी के मामले में भी मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें बराबर ही रहती हैं, तो दोनों को मैं एक ही स्कोर करूँगा। गेंदबाजी में दोनों ही टीमें बराबर लेवल पर, क्योंकि जो इकोनॉमी रेट है वो दोनों का ही बराबर है। तो भैया ओवरऑल था हमारा ये आज का कंपैरिजन। अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप केकेआर के फैन हैं तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे कंपैरिजन्स को देखकर आपको क्या लगता है। क्या आपको लगता है कि जो हमने ये कंपैरिजन किया है वो आपकी नज़र में ठीक है? तो भैया अगर आपने अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि भैया मैं आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप भी मुझे अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि मैं आगे भी हर एक मैच का ऐसे ही आपको कंपैरिजन करके बताऊं। मैं आपको बताऊं कि दोनों जो टीम है वो आने वाले मैच में कैसा प्रदर्शन करेंगी और कौन सी टीम मैच जीत सकती है।